Welcome to JB Sir classes. Today we are going to start a new topic related to physics. आज हम लोग फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था साइंस के बारे में, साइंस क्या होता है, साइंस का बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है मापन है, मेजरमेंट। तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि मापन होता क्या है, मापन का मतलब क्या होता है। जनरली हम लोग देखो मापन का अपने डेली लाइफ में अक्सर यूज़ किया करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं सब्जी लेने, तो हम लोग क्या बोलते हैं, भैया ऐसा करो मुझे 1 किलो आलू दे दो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग मेजर करते हैं, उसको मेजर करने के लिए एक मेजरिंग डिवाइस होता है। तो सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि मेजरमेंट होता क्या है, मापन होता क्या है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मापन का मतलब होता है किसी भौतिक राशि का एक संदर्भित मानक से तुलना करना मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि का एक संदर्भित मानक से तुलना करना मापन कहलाता है। अब यहाँ पे देखो संदर्भित मानक का मतलब क्या हुआ। संदर्भित मानक का मतलब यह होता है कि किसी स्टैंडर्ड से तुलना करना। जैसे सपोज करो अगर किसी का वेट अगर 50 किलोग्राम है, किसी का वेट अगर 50 किलोग्राम है, तो 50 किलोग्राम का मतलब क्या हुआ कि जो मेजरमेंट का यूनिट है किलोग्राम है, यहाँ पे यूनिट है किलोग्राम, और इस किलोग्राम यूनिट में बॉडी का वेट कितनी बार सम्मिलित है, 50 टाइम्स सम्मिलित है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि किलोग्राम से कंपैरिजन हो रहा है कि बॉडी का जो वेट है 50 किलोग्राम है, यानी कि किलोग्राम का 50 टाइम्स है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि भौतिक राशि का, क्या हम लोगों ने देखा किसी भौतिक राशि के एक संदर्भित मानक से तुलना करना मापन कहलाता है। तो भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि का मतलब क्या होता है, भौतिक राशियां पदार्थ के वे भौतिक गुण हैं जिनका मापन किया जा सकता है। भौतिक राशियां किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिनका मापन किया जा सकता है। जैसे कि हम सिंपल से एग्जांपल इस मार्कर का लेते हैं। इस मार्कर का क्या है, मार्कर एक क्या है, कोई मैटर है, ठीक है। तो इसका अगर हम लेंथ लें तो इसका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अगर हम वेट की बात करें दैट इज आल्सो फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो भौतिक राशियां किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसका मापन किया जा सकता है। ओके, अब बात हम लोग करते हैं कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियों को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो भौतिक राशियों को बेसिकली दो बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, दो आधार मान करके उसको विभाजित किया गया है। पहला है दिशा एवं परिमाण के आधार पर, एंड दूसरा है मापन मात्रक के आधार पर। यानी कि दो तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, दिशा एवं परिमाण के आधार पर, दूसरा मापन मात्रक के आधार पर। तो दिशा एवं परिमाण के आधार पर अगर हम लोग देखें तो भौतिक राशियों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होती है अदिश राशि, दूसरा होता है सदिश राशि। अदिश राशि इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अदिश राशि का मतलब क्या होता है कि ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसको बोलते हैं अदिश राशि। जैसे इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो लंबाई, लंबाई क्या है, एक अदिश राशि है। चाल, दूरी, ये सब क्या है, अदिश राशि है। यानी कि इनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। दूसरा आता है सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी भौतिक राशि होती है जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की जरूरत होती है और साथ साथ वेक्टर के नियमों का पालन करता है। सदिश राशि होने के लिए 3 क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। एक तो परिमाण होना चाहिए, दूसरा दिशा होना चाहिए, और तीसरा सदिश के नियम का पालन करना चाहिए। सदिश के कई सारे नियम होते हैं, सदिशों का जोड़, सदिशों का घटाना, सदिशों का गुणा, सदिशों का भाग।
तो जो सारे नियम है, अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसको फॉलो करेगी। क्लियर है? अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बल हो गया, विस्थापन हो गया, वेग, संवेग, ये क्या है? सदिश राशि का एग्जाम्पल है। तो दिशा में परिमाण के आधार पर दो प्रकार की होती है, अदिश राशियां और सदिश राशियां। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मापन मात्रक के आधार पर, यानी कि जो हम मापन करते हैं भौतिक राशि का, उनके बेसिस पे तीन तरीके से हम लोग उसको कैटेगराइज कर सकते हैं मात्रक के आधार पर। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां ऐसी भौतिक राशियां होती है जो अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है, इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं। इसी का नाम होता है बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज इसी को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होती है? ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न हुई हो। व्युत्पन्न का मतलब क्या हुआ? उत्पन्न हुई हो, जो किसी दूसरे भौतिक राशि से उत्पन्न हुई हो, तो इनको बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। इनको बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी। तीसरा है पूरक राशियां, इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो मापन के आधार पर तीन तरीके की होती है, मूल भौतिक राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा इसको और डिटेल में हम लोग देखते हैं। तीन तरीके की भौतिक राशि होती है, मूल भौतिक राशियां, दूसरा व्युत्पन्न राशियां और तीसरा होता है पूरक राशियां। ठीक है, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मूल भौतिक राशियां ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जो अपने को प्रदर्शित करने के लिए किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती है। तो मूल भौतिक राशियां 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7। ये 7 होती हैं। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी मूल भौतिक राशियां होती है, उनका मात्रक क्या होता है और उसका प्रतीक क्या होता है, तीनों चीज को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मूल राशि, दूसरा यहाँ पे लिखते हैं मात्रक, तीसरा उसका प्रतीक। ठीक, पहला होता है लंबाई, इसका मात्रक मीटर, इसको मीटर इस तरीके से लिखते हैं, मीटर। लंबाई का मीटर। दूसरा द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और सातवां है पदार्थ की मात्रा। ठीक,
लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, प्रतीक एम से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम यानी कि किग्रा इसको लिखते हैं, केजी। समय, समय का यूनिट क्या होगा? सेकंड, सेकंड, इसको एस से नोट करते हैं। ताप, ताप का यूनिट क्या होता है? ताप का मात्रक केल्विन, इसको लिखते हैं डिग्री केल्विन। विद्युत धारा एम्पियर, और इसका प्रतीक क्या होता है? ए। ज्योति तीव्रता कैंडेला, कैंडेला, और इसका प्रतीक क्या होता है? सी डी। पदार्थ की मात्रा मोल, मोल, और इसका यूनिट का सिंबल MO है। तो इस तरीके से 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं और सातों मूल भौतिक राशियों के मात्रक होते हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। लंबाई मीटर, इसका मात्रक होगा, प्रतीक मीटर। द्रव्यमान किलोग्राम, केजी। समय सेकेंड, सेकेंड। ताप केल्विन, डिग्री केल्विन। विद्युत धारा एम्पियर, ए। ज्योति तीव्रता कैंडेला, CD। पदार्थ की मात्रा मोल, मोल। तो इनको बोलते हैं मूल भौतिक राशियां। क्या बोलते हैं? मूल भौतिक राशियां। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इसी को बोलते हैं बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज। ठीक है, बेस क्वांटिटीज। दूसरा आता है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। क्या आता है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो इसको देखते हैं हम लोग। व्युत्पन्न भौतिक राशियां ऐसी भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी हुई होती हैं। ऐसी भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशि जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, बनी होती है। जैसे हम बात करते हैं चाल की, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। चाल, चाल, चाल क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी क्या है? दूरी का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस। डिस्टेंस भी एक मूल भौतिक राशि है, और समय भी क्या है? एक मूल भौतिक राशि है। तो दूरी बटे समय क्या होगा? चाल। चाल एक व्युत्पन्न राशि हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं बल, देखते हैं, या चलो हम लोग देख लेते हैं बल, देखते हैं। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। यानी कि बल भी दो भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है। तो इसमें द्रव्यमान मूल भौतिक राशि है, लेकिन त्वरण मूल भौतिक राशि नहीं है। ये भी क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। तो त्वरण को देख लेते हैं हम लोग। त्वरण, त्वरण, त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती है। तो 7 मूल भौतिक राशि होती है, और व्युत्पन्न राशियां, बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां होती है। तीसरा हमको देखना है पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है। तो पूरक राशियों में दो होती है, दो पूरक राशियां होती है। अगर पूरक राशि की हम लोग बात करें तो पूरक राशियां दो होती हैं। पूरक राशियां दो होती हैं। एक होता है कोण, जिसको कि समतल कोण कहते हैं, समतल कोण, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। दूसरा होता है घन कोण, जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, तो
दो पूरक राशियां होती है, समतल कोण प्लेन एंगल और दूसरा घन कोण सॉलिड एंगल, और 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। दो पूरक राशियों और 7 मूल भौतिक राशियों को छोड़ करके जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं सब क्या होती है, सब डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, सब व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती हैं। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 3 तरीके की भौतिक राशियां होती है। बेसिकली 2 तरीके से सारी भौतिक राशियों को कैटेगराइज किया गया है, एक दिशा एवं दिशा के आधार पर और दूसरा मात्रक पद्धति के आधार पे। तो दिशा के आधार पर 2 होती है, सदिश राशि और अदिश राशि, और दूसरा मात्रक पद्धति के आधार पर 3 होती है, मूल भौतिक राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे बात आती है कि भौतिक राशियों को हम मेजर कैसे करते हैं, कैसे हम भौतिक राशियों को मेजर करेंगे, चाहे मूल राशि हो या व्युत्पन्न राशि हो, क्या उनके लिए सिस्टम बनाया गया है जिसमें कि हम उसको मेजर करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अब उसका सिस्टम क्या है, मेजरिंग सिस्टम क्या है जिससे कि हम लोग उसको मेजर करते हैं। ओके, चलो। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भौतिक राशियों का मापन। भौतिक राशियों का मापन पद्धति। तो भौतिक राशियों के मापन के लिए कुछ पद्धतियां बनाई गई है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला सिस्टम होता है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम होता है। दूसरा होता है एफपीएस सिस्टम, तीसरा होता है एमकेएस सिस्टम, एंड फोर्थ इज एसआई सिस्टम। 4 पद्धतियां होती हैं जिसमें किसी भी भौतिक राशि को मेजर किया जाता है। सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। सीजीएस सिस्टम का सिंपल सा मतलब होता है सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड, यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति। दूसरा है एफपीएस का मतलब क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। तीसरा एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ठीक। अभी हम एसआई सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो 3 तरीके का हम लोग पद्धति जान गए, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई, 4। तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। इसको अगर इस पद्धति में, इस सिस्टम में डिस्टेंस को हम लोग, दूरी को सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है, इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम बोले। फ्रांसीसी जो आए थे ना, वही इस सिस्टम को इजाद किए थे, इस सिस्टम को बनाए थे, इसलिए इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। एफपीएस सिस्टम को क्या बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, ब्रिटिशर्स के द्वारा इस सिस्टम को बनाया गया था, उनके टाइम में इस सिस्टम का यूज किया जाता था। तीसरा है एमकेएस सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम।
इसका बेसिकली यूज इंजीनियरिंग पर्पज और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए किया जाता है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि फ्रांसीसी आए तो एफपीएस सिस्टम बना दिए, ब्रिटिशर्स आए तो एफपीएस सिस्टम बना दिए, फ्रांसीसी सीजीएस सिस्टम बना दिए, और एक सिस्टम इंजीनियरिंग फील्ड में एमकेएस यूज होने लगा। तो अलग अलग फील्ड में, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग सिस्टम यूज किया जाएगा, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए 1971 में पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। ठीक है, पदार्थों के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें यह निर्णय निकाला गया कि कोई एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें कि सभी भौतिक राशियों को हम इजीली मेजर कर सके। तो उस सम्मेलन के बाद निकल करके हमारा आया एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं, जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इस तरीके से किसी भी भौतिक राशि को हम लोग इन सिस्टम में मेजर करते हैं। और एसआई सिस्टम में क्या होता है, 7 मूल भौतिक राशियाँ होती हैं, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उन 7 मूल भौतिक राशियों के 7 मात्रक होते हैं। ओके, तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।